गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम आज की क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस केस के अंदर होते हैं, है ना। तो अब अपन उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अपन कहाँ यूज ले सकते हैं, किस डिवाइस में, किस ऑप्टिकल डिवाइस में अपन उसको यूज ले सकते हैं, वो भी अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अपन कहाँ यूज ले सकते हैं कि आगे एक डिवाइस आएगी ऑप्टिकल फाइबर, वहाँ पे अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज लेंगे। और एक आएगा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, है ना, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, वहाँ भी अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, है ना, इमेज बनाएंगे, है ना, कि इन्वर्टेड इमेज, है ना, और इरेक्ट इमेज, वो भी अपन किससे बना सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। जब उस प्रिज्म में अपन लाइट एंटर कराएंगे अलग अलग एंगल पर, ठीक है। और इससे अपन कई फिनोमेन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि मिराज, है ना, डेजर्ट में, हॉट समर में जब डेजर्ट में अपन दूर देखते हैं तो अपने को पानी दिखाई देता है ना, वो इल्यूजन होता है। तो उसको अपन किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। और हीरे की जो चमक है ना, हीरा चमकता है, वो भी किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये सारी एप्लीकेशन है वो अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो पहली जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना। डायमंड मतलब जो हीरा है वो क्यों चमकता है, वो किसकी वजह से चमकता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। वो कैसे कि आपको पता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल, देखो क्रिटिकल एंगल को कम करने के लिए दूसरा क्या है कि अपन इसको कट कैसे करते हैं, जो कारीगर होते हैं उसको तराशते कैसे डायमंड को, वो भी डिपेंड करता है, इसकी शेप पे भी डिपेंड करता है कि अपन इसको ऐसे तराशे कि इसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाए और भी कम हो जाए। जितना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल कम होगा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो इसको अपन कट कैसे करें, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दूसरा क्रिटिकल एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखो ये अपना क्या है, डायमंड की शेप ऐसी होती है, ठीक है। अब डायमंड में इस फेस, किसी भी फेस से ये लाइट एंटर हो, है ना, किसी भी फेस से, जरूरी नहीं है इस फेस से, बहुत हर जगह से लाइट एंटर होती है, ठीक है। और जिस फेस पे जाके गिरेगी लाइट, वहां पे जो एंगल बनाएगी लाइट, है ना, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही बनेगा। और क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल बड़ा बन गया तो वहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फेस से लाइट एंटर करा रहा हूं, ठीक है। इस फेस से लाइट अंदर जा रही है डायमंड में, तो देखो यहां से क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। अब देखो लाइट इस फेस पे गिरेगी, सीधी जाएगी इस फेस पे गिरेगी और ये इस फेस पे नॉर्मल, तो देखो ये इंसिडेंट एंगल हुआ जो आपको दिख रहा है। ये जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्रिटिकल एंगल कितना होता है, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री, है ना। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है 24.4 डिग्री, है ना। तो ये दिख रहा है इंसिडेंट एंगल 24.4 से बड़ा ही है, दिख रहा है, बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जितने एंगल पे ये गिरी उतनी एंगल पे ये वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, बाहर नहीं जाएगी ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो बाहर नहीं जाएगी, तो ये इसी के अंदर रहेगी। और जितने एंगल पे गिरी उतनी एंगल पे ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस फेस से, तो इधर आएगी, दोबारा इस फेस पे टकराएगी। इधर देखो ये नॉर्मल इसका, ठीक है, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है। दोबारा दिख रहा है ये एंगल 24.4 से बड़ा है, तो दोबारा यहाँ पे इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा यहाँ पे, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोबारा ये क्या होगा, इस फेस से रिफ्लेक्ट होगी उतनी एंगल पे, तो इधर आएगी, इधर आके इस फेस से टकराएगी और ये इसके ऊपर नॉर्मल। अब ये जो एंगल बन रहा है अपन कह सकते हैं ये एंगल इससे छोटा ही है ना, लग रहा है छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से क्या है, बड़ा हो गया ना। इस केस में बड़ा हो गया तो लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन, लाइट बाहर जाएगी तो अपन इधर से देखेंगे तो अपने को देखो क्या
यहाँ पे जिससे लाइट आ रही है उसकी 2 इमेज दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ से अपन देखेंगे तो अपने को 2 बार उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। और लाइट इसमें कुछ टाइम तक रह रही है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट एक तरह से ट्रैप हो गई। लाइट एक तरह से क्या होगी, ट्रैप हो गई। अब किसी चीज़ में लाइट रहेगी तो वो क्या होगा, चमकेगा। तो लाइट क्या हो गई, इसके अंदर रह रही है, इस वजह से ये क्या होगा, चमकेगा। इसकी ब्रिलियंसी किसकी वजह से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसकी ब्रिलियंसी जो है वो किसकी वजह से है, लाइट की वजह से। और लाइट किस वजह से रह रही है अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इस वजह से ये क्या होता है, चमकता है, ठीक है ना। तो हीरे की जो चमक है, हीरा जो चमकता है वो किसकी वजह से, एक तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, दूसरा इसको अपन काटते कैसे हैं, है ना, वो भी एक फैक्टर है। अगर इसको अपन ऐसे काटें कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर क्रिटिकल एंगल छोटा होगा तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ज्यादा संभावना होगी। ज्यादा संभावना होगी तो यहाँ पे लाइट ज्यादा देर तक रुकेगी, ज्यादा देर तक रुकेगी तो हीरा क्या होगा, चमकेगा। तो ये अपनी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि डायमंड क्यों चमकता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, ठीक है, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन, मिराज। हाँ स्टूडेंट, अपनी जो सेकंड एप्लीकेशन है मिराज। मिराज क्या होता है कि अपन देखते हैं ऑन ए हॉट समर डेज, तो अपने को दिखता है कि दूर अपने को पानी सा महसूस होता है, एक इल्यूजन अपने को दिखता है, लेकिन होता नहीं है। वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट है जैसे ट्रीज, उनकी क्या होती है, एक इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, जो कि किसकी वजह से बनती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। तो अपन देखते हैं हॉट डेजर्ट में देखते हैं, या अपन देखते हैं कि गर्मियों में अपन को दूर एक पानी पौंड सा दिखाई देता है ना, लेकिन वो क्या होता है एक्चुअल में, वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज होती है ना। जो भी ऑब्जेक्ट आसपास होते हैं उनकी इमेज बनती है, जो इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड इमेज किसके अंदर बनती है, पौंड के अंदर बनती है, ताकि और अपने को वहां पे क्या दिखता है, पानी दिखाई देता है, पौंड दिखाई देता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखते हो कि हॉट समर डेज में क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, और अर्थ की सरफेस के पास जो भी एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और उससे ऊपर वाली जो लेयर आएगी एयर की वो कम गर्म होगी नीचे वाली से, है ना, और ऊपर जाएंगे और कम गर्म होगी। तो सरफेस के पास वाली जो एयर है वो ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा गर्म होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर क्या होगी, कम गर्म होगी, कम गर्म होगी मतलब कूल होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मैंने दिखाया, देखो ये क्या है, लेयर है ना, ये एयर की लेयर है। तो नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या है, अर्थ के ग्राउंड, जो अर्थ का सरफेस है उससे क्या होता है, उसके पास होती है, तो ये गर्म होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ऊपर वाली लेयर क्या होगी, कम गर्म होगी, या बोल सकते हैं कोल्ड एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जो हॉट एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो वो क्या होगा, मीडियम, रेयर मीडियम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और ये डेंसर मीडियम होगा, कोल्ड डेंसर मीडियम हो गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पेड़ है, ठीक है। यहां से लाइट आई, इसके ऊपर लाइट गिरी, और ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और यहां से लाइट आई, जैसे लाइट देखो ऐसे जाएगी, तो देखो ये कहां जा रही है, देखो डेंसर मीडियम, क्योंकि ये कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, क्योंकि ये हॉट एयर है, क्योंकि ये ग्राउंड के टच में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो देखो एयर जो लाइट है वो किस में जा रही है, जो लाइट है वो किसके अंदर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। देखो यहाँ पर अलग अलग लेयर पे देखो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ भी देखो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है,
तो ये इस पे गिरी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, धीरे धीरे यहाँ पे दोबारा देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे दोबारा नॉर्मल से दूर हटेगी। तो एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर ये नॉर्मल से, देखो ये एंगल ऐसा है कि जहां पर ये नॉर्मल से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी। मतलब एक एंगल ऐसा आएगा कि लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो गई, ना कुछ क्रिटिकल एंगल होगा, और एक एंगल ऐसा आएगा कि जहां पे लाइट क्या होगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी, वहां पे क्या हो जाएगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें से किसी एंगल पे क्या होगी, लाइट ऐसे गिरेगी, जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनेगा और लाइट का क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट क्या हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे चली जाएगी। और अब अगर अपन यहाँ से देखेंगे, अपन देखेंगे इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को, तो अपने को इसकी इमेज कैसी दिखेगी, इन्वर्ट दिखेगी। और इन्वर्ट इमेज किसके अंदर बनती है, पॉन्ड के अंदर। तो अपने को यहाँ पे पेड़ नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, ठीक है ना, पॉन्ड दिखाई देगा। तो यही किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो मिराज है, मिराज किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों हुआ, क्योंकि ग्राउंड के पास, अर्थ के जो सरफेस है उसके पास जो भी एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो एयर क्या होगी, ठंडी होती जाएगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक तरफ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा, एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। मतलब मीडियम आ गए ना, दो मीडियम हो गए। अब लाइट देखो, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इस ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट जाएगी तो यहाँ पे देखो अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, तो लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होते होते एक एंगल ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे एक एंगल ऐसा आएगा जहाँ पर लाइट ने जो एंगल बनाया है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट जब गिरती है तो लाइट का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये पाथ, इस पाथ पे चली जाएगी। इस पाथ पे जाने से अपन इसकी इमेज देखेंगे तो अपने को इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज, जिसकी वजह से अपने को दिखता है कि वहाँ पे एक पॉन्ड है ना, एक तरह से ये इल्यूजन है। तो ये अपना सेकेंड एप्लीकेशन मिराज, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अपन ने एक्सप्लेन किया, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ एप्लीकेशन और पढ़ेंगे।